हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में और नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आता है नंबर क्या होता है। तो नंबर्स के बारे में सभी कोई जानते हैं। नंबर क्या है, 1 2 3 4 जो भी कुछ हम लिखते हैं डिजिट में, वो क्या होता है, एक नंबर होता है। बट इसके कई सारे टाइप होते हैं। आइए हम सभी एक टाइप को समझते हैं। तो नंबर को पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर के दो पार्ट होते हैं। कौन सा होता है, रियल नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब आइए समझते हैं वन बाय वन करके। रियल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर फर्स्ट रियल नंबर होता है। रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर को हिंदी में लिखें तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो किसको कहते हैं वास्तविक संख्या, वह नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम वास्तविक नंबर कहते हैं। सपोज ये एक ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने कभी न कभी। तो एक इस टाइप का एक नंबर लाइन होता है। यहाँ पे सेंटर में 0 रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइड पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, इस साइड निगेटिव वैल्यू रखते हैं। इसको अगर इसको x कहते हैं तो ये x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। x डैश मतलब क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। और यहाँ पे x रखते हैं और इसके ऊपर कुछ साइन नहीं है, मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है। तो 0 के लेफ़्ट साइड निगेटिव वैल्यू रखते हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ पे -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा, -4 रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से ये भी आगे चलते चले जाएंगे। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, वास्तविक नंबर किसको कहते हैं, वह संख्या वास्तविक संख्या होता है जिसको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हम जिसे दर्शा सकते हैं उसी को रियल नंबर कहते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ number which can represent on number line called रियल नंबर। रियल नंबर अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कह सकते हैं, वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ये सब को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर किसको कहते हैं,
नेक्स्ट आता है सेकंड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। किसको कहते हैं? वह संख्या, काल्पनिक संख्या वह संख्या होता है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे लिखते हैं पहले इसका, अ नंबर which cannot be represent on number line called imaginary number। तो किसको कहते हैं इमेजनरी नंबर? वह नंबर, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। वह नंबर, वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल लेते हैं जैसे √2, √3, √5, √6, √7 डैश डैश डैश, जो भी रूट के अंदर आएगा उसको क्या कर सकते हैं हम? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब √2 का तो कुछ तो वैल्यू होता है बट वो इन्फिनाइट तक जाता है, तो उसके लिए हम √2 को भी क्या करते हैं? एक इमेजनरी नंबर मानते हैं, क्योंकि इसका हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था? इमेजनरी नंबर था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सब होता है? रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। और इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब आइए वन बाय वन करके एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? फर्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर कहते हैं वह नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और p और q दोनों क्या हो? एक इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ नंबर which is in the form of p/q and
P and Q is and Q will be a रियल नंबर, will be a इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि इसका लेते हैं, एग्जाम्पल क्या आता है, 3/4, 6/7, 8/9, 10/11, ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है, रियल नंबर, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सभी p/q के फॉर्म में है, और एक इंटीजर है, तो ये सभी क्या है, एक रेशनल नंबर है। आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। अ नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। अ नंबर which is not in the form of p/q called irrational number। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2, √6, √7, √9, ये सभी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब p/q के फॉर्म में नहीं है। या फिर और एग्जाम्पल देख सकते हैं, √7/3, √4/5, ये सभी क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रेशनल नंबर के भी कुछ और पार्ट होते हैं, उसको समझते हैं। आइए अब देखते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रेशनल नंबर, फर्स्ट होता है इंटीजर एंड दूसरा होता है डेसिमल। इंटीजर क्या बोलते हैं, पूर्णांक, और डेसिमल, इंटीजर को समझते हैं। इंटीजर में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, प्रॉपर एक नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है। बट डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में कोई भी संख्या पॉइंट में लिखी जाती है। सपोज 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.25, ये सभी क्या है, एक पॉइंट में लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल मतलब भी होता है पॉइंट यानी बिंदु, तो उसी को क्या कहते हैं, इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, डेसिमल बोलते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट, डेसिमल को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अब नेक्स्ट समझते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक होता है रिपीटिंग नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर किसको कहते हैं, जो हमेशा बार बार एक ही डिजिट आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका रिपीटिंग नंबर का, सपोज 0.555555 ये हमेशा आते जा रहा है, ये सभी क्या है, रिपीटिंग नंबर है। या फिर 0.323232 ये सभी क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। या फिर 0.213213 ये सभी क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। और नॉन रिपीटिंग नंबर किसको बोलेंगे, जो रिपीट ना हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं 0.1234 नेक्स्ट लेते हैं 2.4235 ये सभी क्या है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग नंबर को भी लिखने का एक मेथड होता है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मेथड ऑफ रिपीटिंग नंबर, या रिपीटिंग नंबर को लिखने का तरीका। एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ लिखा है 0.5555 एंड 5 सोन, बढ़ता आगे चला गया। इसको और हम कैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे। जनरली अगर नॉन रिपीटिंग नंबर अगर लिखा है 0.25 तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, आगे डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो नीचे में क्या करते हैं, 1 पे 2 जीरो लगाते हैं। अगर कोई और लेते हैं 3.25 तो 3 पॉइंट के आगे फिर कितना है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं और 1 रख के 2 जीरो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 5 और इसके ऊपर एक बार देंगे और डिवाइड में 9 लिखेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई एक डिजिट है 5 जो कि हमेशा बार बार वही रिपीट होता चला जा रहा है, और डेसिमल के बदले नीचे में क्या आता है, 9 आ जाता है। अगर सपोज एक दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, अगर 0.323232 डैश डैश करके आगे गया है तो यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो लिखेंगे 32 ऊपर में बार और नीचे में क्या 2 9 लिखेंगे, 99 लिखेंगे। 99 लिखने का ये मतलब होता है कि 2 डिजिट है आगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर बार लगाएं, मीन्स ये रिपीट होता चला जा रहा है, इन्फिनाइट टर्म तक ये रिपीट हो रहा है। तो ये था इसका लिखने का मेथड। यदि यही 3 डिजिट वाला रहेगा, सपोज ऐसा रहेगा 0.123 सोन, इसी तरीके से बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 2 3 ऊपर एक बार लगाएंगे और नीचे में 3 डिजिट पे बार लगाए तो नीचे में क्या होगा, 3 9 होगा, मतलब 999 होगा। तो ये था रिपीटिंग नंबर को लिखने का एक मेथड, कि पॉइंट हटाएंगे तो रिपीटिंग नंबर को क्या लिखेंगे। तो ये था कुछ डेसिमल के बारे में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से आते हैं हम लोग इंटीजर के बारे में, और इंटीजर के बारे में समझते हैं। इंटीजर को भी 2 पार्ट में फिर से ब्रेक करते हैं, होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself वह संख्या जो एक से और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक भाज्य संख्या है, सॉरी एक अभाज्य संख्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और इसका एक और तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमेशा क्या होंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे, या इसको आप जैसे 2 फैक्टर बोले तो अगर 2 है तो 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 3 लिख सकते हैं। 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 5 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसका कितना है, 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, और सभी क्या हो रहे हैं, एक से और खुद से कट रहे हैं, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा। तो ये सभी क्या होंगे, एक प्राइम नंबर होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कंपोजिट नंबर अ नंबर which has minimum 3 factor called composite number। कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल इसका लेंगे जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। फैक्टर बोले तो इसका देखो कैसे होता है, 3 फैक्टर। अगर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 1, 2 एंड 4, कम से कम 3 फैक्टर आया। अगर 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1, 3 एंड 2। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 2 भी लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 1, 4, 2। तो देख रहे हैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम कम से कम इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये सभी क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो ये था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी कटे उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल होता है इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या होता है, ये सम संख्या होता है। और विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं वह संख्या जो 2 से पूरी तरीके से न कटे। मीन्स एग्जाम्पल होता है 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश, इस तरीके से चला जाएगा। ये क्या होता है, एक विषम संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर
फिर किसी इसी तरीके के अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय।